जरा सोचिए, जिस इंसान से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ कुछ ही दिनों में आप सात फेरे लेकर अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले थे, अगर वही इंसान अचानक कमरे में आपको बुलाए और आपके भरोसे का ऐसा कत्ल करे कि आपकी रूह तक कांप जाए, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की ये कहानी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं, जो बिहार के सारण जिले से सामने आई है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, सुबह का वक्त था। बिहार के सारण जिले एक पुलिस थाने में अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक महिला की घबराई हुई आवाज आती है, सर जल्दी से एडवांस नर्सिंग होम आ जाइए। लेकिन हम इससे पहले कि पुलिस कुछ और पूछ पाती, एक आदमी उस महिला से फोन छीन लेता है और दर्द से कराते हुए कहता है, सर प्लीज जल्दी आइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस औरत ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है और मेरा खून बहुत बह रहा है। दोस्तों, यह बात इतनी गंभीर थी कि थाना प्रभारी एसएचओ भी बिना एक पल गवाए अपनी टीम के साथ उस नर्सिंग होम की तरफ दौड़ा। दोस्तों, पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने सबूतों को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियोग्राफी कैमरा शुरू कर दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, वहां मंजर देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। बिस्तर पर एक युवक लहूलुहान, पूरा खून से लथपथ हालत में पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर के स्वेदन कई अंग, प्राइवेट पार्ट पर किसी तेजधार हथियार और किसी चीज से हमला किया गया था। खून रुकने का उसका नाम ही नहीं ले रहा था, खून बहे जा रहा था। बहुत हैरानी की बात यह थी कि हमला करने वाली महिला खुद उसके पास कपड़ा लेकर उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, तुम बस जिंदा रहो। पुलिस ने तुरंत उस युवक को गाड़ी में फिर डाला और अस्पताल की तरफ ले गए। तो दोस्तों, रास्ते में पुलिस ने उस महिला से पूछा कि जो अंग तुमने काटा है वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर वो वक्त रहते मिल जाए तो शायद डॉक्टर सर्जरी के द्वारा उसे वापस जोड़ सकते हैं। लेकिन महिला का जवाब सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने कहा, वो अब मेरे पास नहीं है, मैंने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। आखिर कोई इंसान खुद ही किसी पर इतना खौफनाक हमला करके खुद ही एम्बुलेंस और पुलिस को फोन क्यों करेगा? जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उस औरत ने जो सच बताया, जो सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। यह महिला कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि पेशे से एक डॉक्टर थी जिसका नाम था अभिलाषा। यह पिछले 3 सालों से नर्सिंग होम चला रही थी। घायल युवक और डॉक्टर अभिलाषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की लव मैरिज होने वाली थी। शादी से ठीक पहले अभिलाषा ने उसको अपने प्रेमी को मिलने के लिए अपने उसी नर्सिंग होम में एक अकेले कमरे में बुलाया था। युवक को लगा कि शादी की कोई बात करनी होगी, लेकिन कमरे में जाते ही लड़की ने बातों बातों में उसे पूरी तरह अपने झांसे में ले लिया। दोस्तों, शादी से ठीक पहले अभिलाषा ने युवक को मिलने के लिए अपने इसी नर्सिंग होम के एक अकेले कमरे में बुलाया। युवक को लगा कि कोई शादी की बात करनी होगी, लेकिन कमरे में जाते ही लड़की ने बातों बातों में उसे इस तरह अपने झांसे में ले लिया कि युवक ने जब पूछा कि शादी के बाद भी तो ये सब हो सकता था, तो लड़की ने उसकी एक ना सुनी और जैसे ही युवक ने उस पर भरोसा किया, अभिलाषा ने अपने बैग से एक सर्जरी ब्लेड निकाला और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। तो इसमें यह बता दूं कि लड़की ने कोल्ड ड्रिंक में उसको कुछ नशीली दवाई दी थी, जिससे वो खाकर वो बेहोश टाइप हो गया था, बेड पे गिर गया था। तो आगे आप समझ सकते हैं।
तो दोस्तों जांच में पता चला कि कुछ समय पहले डॉक्टर अभिलाषा ने अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसे लेकर वो पहले से ही काफी विवादों और मानसिक तनाव में थी। इसके साथ ही दोनों के बीच शादी को लेकर कुछ ऐसी बातें भी हुई थी, जिसने इस प्यार को एक खौफनाक सनक में बदल दिया। दोस्तों युवक की हालत नाजुक थी, इसलिए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के बड़े अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अपराध और सनक किसी भी रूप में सामने आ सकती है, चाहे सामने वाला कितना ही क्यों ना पढ़ा लिखा हो। यह चीजें किसी किसी हमें किसी पर भी आंख मूंद कर अपना भरोसा नहीं करना चाहिए। कितना कितना भारी पड़ सकता है ये फिर बाद में इसका पता चलता है। तो बाकी इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंटों में जरूर बताएं।